हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आज 7 मई है एंड मैंने देखा है कि अक्सर मुझे कमेंट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो घूम फिर के इन्हीं 10 क्वेश्चन के ऊपर बनते हैं। तो आज का हम वीडियो पूरा इस 10 क्वेश्चन के ऊपर करने वाले। स्पेसिफिकली ये मोर डिटेल टू महाराष्ट्र से रिलेटेड रहेगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के बाहर के वो भी देख सकते हैं क्योंकि उनके लिए आगे भी यही घूम फिर के वो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले हम इन 10 क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लोग पूछ रहे कि मैं कौन हूं और मैं लाइव क्यों नहीं आता। दूसरा क्वेश्चन लोगों ने पूछा है कि एग्जाम अगर कैंसिल होगा तो क्या वो करियर पे अफेक्ट होगा, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा अफवाह फैला दिया गया है कि अगर 10वीं 12वीं का एग्जाम कैंसिल होता है तो ये होगा वो होगा। मैं सब कुछ आपको बताता हूँ क्योंकि मैं प्लेसमेंट्स भी लेता हूँ, मुझे मालूम है प्लेसमेंट एक्टिविटीज में क्या, मैं आपको पूरा अच्छे से बताता हूँ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज लोग पूछते हैं कि रिजल्ट जो है वो कब बनेगा, ठीक है, 10th एंड 12th का। एंड चौथी चीज है कि कब वो डिक्लेयर होगा, ठीक है, कब बनेगा और कैसे बनेगा, दोनों चीज के ऊपर हम डिस्कस करने वाले। पांचवी जो चीज है उसमें पूछा गया कि जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं एंड जो प्राइवेट देने वाले उनके साथ क्या होने वाला है। और फिर छठवां जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि उनका रिजल्ट कैसे बनेगा। सातवां क्वेश्चन हम देखेंगे कि पेपर का जो बोर्ड एग्जाम का इम्पैक्ट एंट्रेंस टेस्ट पे क्या आ रहा है, अगर कैंसिल होगा या नहीं। फिर बहुत लोगों ने पूछा कि अभी हम क्या करें, बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई करें कि एंट्रेंस की पढ़ाई करें। फिर जो 9th क्वेश्चन हम देखने वाले हैं कि एग्जाम कंडक्ट होगा कि नहीं होगा। एंड 10वां क्वेश्चन रहेगा कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है। बहुत लोगों ने पूछा कि सर PIL क्या है, ये भी बहुत लोगों को नहीं मालूम। तो चलिए अब हम एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में देखेंगे और बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको। इस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस मुझे मालूम है कि डेफिनेटली आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो इसमें आपको एक डाउट रहेगा जो आपके मन में भी था। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज है हु एम आई एंड व्हाई आई एम नॉट कमिंग लाइव। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं एक इंजीनियर हूं, मैं यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी में मैं काम करता हूं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं आपके लिए सिर्फ हेल्प करना चाहता हूं। मुझे कोई भी चीज पड़ी नहीं कि मैं पब्लिसिटी करूं या मैं कहीं पे अपने आप को डिस्प्ले करूं कि हाँ मैं बच्चों के लिए बहुत फाइट कर रहा हूं, ये करा मुझे उस चीज की पड़ी नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि जितना हो सके उतना स्टूडेंट्स की मदद हो पाए। अब लोग पूछे सर आप लाइव क्यों नहीं आ रहे हो, कि मैं लाइव इसलिए नहीं आ रहा हूं स्टूडेंट क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आपको लाइव आने के बाद मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले ही बोला मुझे पब्लिसिटी नहीं करनी, क्योंकि मैं बहुत जगह पे जब प्लेसमेंट्स के लिए जाता हूँ या बच्चों से बात करता हूँ तो उनके मन में ये ना हो कि अरे ये तो इंडिया बडी वाला है, तो फिर वो फीलिंग मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि जब मैं प्लेसमेंट्स के लिए जाता हूँ या कहीं पे काम करता हूँ तो इट शुड बी वेरी क्लियर कि हाँ उस समय मैं मेरा जो रोल है उसको मैं निभा रहा हूँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अभी दूसरे कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर लाइव आओगे तो बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगा। देखिए मैं एक चीज बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बच्चों के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं पब्लिसिटी के लिए काम नहीं करता। ओके, मैं पहले भी, अगर बहुत लोग जो मुझे जानते हैं दे नो कि मैं बहुत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मैं JEE नीट बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छा पढ़ाता हूँ। इट इज़ नॉट ओनली कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स डिपेंडिंग ऑन दी क्लासेस उसके हिसाब से भी पढ़ाता हूँ, प्लस जॉब भी। तो आप समझ सकते हो कि हाँ मुझे हर एक चीज़ का नॉलेज भी है। साथ ही साथ आपके बहुत जगह पे जहाँ पे IT हो, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट हो या कंप्यूटर साइंस हो, वो सारी सब्जेक्ट्स भी मैं पढ़ाता हूँ और काफ़ी डिटेल में। मतलब रिजल्ट मैंने कई बार ऐसा किया है कि किसी बच्चे को JEE में बहुत कम मार्क्स आए फर्स्ट सेशन में और सेकेंड सेशन में उसने बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लिया, लगभग उसको 70 से 80 परसेंटाइल का फर्क आ गया, इतना फर्क आया। तो ये भी चीजें मैंने की है, तो इसलिए मैं आपको प्रॉपर एक गाइड कर सकता हूँ। मुझे बाकी सब की तरह नहीं बनना है कि जहां पे मैं ऐसा एक ऑब्जर्व कर रहा हूँ और बहुत लोग कि जो बच्चों को पैसे दे रहे हैं कि आप एक दूसरा चैनल बनाओ और उसमें मेरी तारीफ करो, कि मेरे वीडियो से क्लिप ले लो और उसमें तारीफ करो, कि ऐसा नहीं, मुझे वो नहीं करना। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आपका स्टूडेंट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज के लिए कि इफ एग्जाम गेट्स कैंसल्ड विल इट अफेक्ट करियर। स्टूडेंट मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, नहीं, आपका करियर नहीं अफेक्ट होगा। मैं आपको बताता हूं, अगर एग्जाम आपका कैंसिल भी होगा तो आपको रिजल्ट बन के मिलेगा। क्योंकि देखिए रिजल्ट आएगा। एग्जाम कैंसिलेशन का सिंपल मीनिंग होता है कि जो प्रोसेस से हर साल एग्जाम ली जाती थी उस तरीके से एग्जाम कैंसिल कर दी जाएगी, लेकिन आपको कैंसिल किया जा रहा है, आपको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो जितने भी 10th या 12th स्टूडेंट्स के जहां पे भी अभी एग्जाम आगे कैंसिल होगी तो वहां पे होगा क्या, आपके जो रिजल्ट बनेगा वो एक अल्टरनेटिव असेसमेंट के थ्रू बनेगा। तो वो इन शॉर्ट सेम हो गया कि आपके पास एक रिजल्ट है, जैसे आपने 9th पास किया था वैसे आप 10th भी पास करो विद रिजल्ट के साथ, वैसे आप 11th भी पास करोगे, वैसे आप 12th भी पास करोगे। मतलब सेम चीज होगी, आपके पास रिजल्ट तो है। हाँ, प्रॉब्लम तब होती जब आपके पास रिजल्ट नहीं होता, लेकिन आपके पास रिजल्ट तो है, तो इसलिए आपके करियर को कोई भी चीज का इफेक्ट नहीं होने वाला है। अब तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, हाउ रिजल्ट विल बी क्रिएटेड।
रिजल्ट कैसे बनेगा, खासकर अब महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत क्वेश्चन है, बाकी सारे स्टेट। देखिए सीबीएसई ने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया कि जहां पे 3 पेपर होंगे वहां पे 10-30-40 के रेशियोज में कर सकते हैं कि 80 से आप इस तरीके से बना ले या 20 इंटरनल दे दीजिए। कहीं पे पेपर नहीं हुआ तो स्कूल डिसाइड करेगा। देखिए सीबीएसई ने अपना पॉइंट बहुत क्लियर रखा और उसने एक पूरा फ्रेमवर्क बना के दे दिया है बाकी सारे स्टेट्स को। अब ये बात आती है कि बाकी सारे स्टेट्स उसको कितना, देखिए मैंने बहुत ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे कि सीबीएसई ने 10th के लिए जो एग्जाम कैंसिल किया उसके ऊपर बहुत अच्छे से भी फ्रेमवर्क बना के दिया, लेकिन फिर भी स्टेट्स ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया सिर्फ ये डिक्लेयर करने के लिए अपने स्टेट में कि हाँ 10th के एग्जाम कैंसिल करने हैं। कहीं कहीं पे अभी भी 10th की एग्जाम कैंसिल नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हो कि अगर उन स्टेट्स को बोला जाता था स्टार्ट से पूरा डिसाइड करो तो वो कितना ज़्यादा अफेक्ट करता। मतलब आपको पूरा फ्रेमवर्क बना के दिया फिर भी आप इतना टाइम ले रहे हो, तो अगर आपको फ्रेमवर्क भी नहीं बनाया होता तो अब तो आप पूरे साल ले जाते। तो सेम चीज हो रही है स्टूडेंट्स कि आपका जो रिजल्ट रहेगा वो जो सीबीएसई ने जिस पैटर्न में बोला उसी तरीके से बनेगा एंड 12th स्टैंडर्ड के लिए भी आगे रहेगा, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि स्टेट गवर्नमेंट कितना ज्यादा टाइम ले रहा है इस चीज को डिक्लेयर करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। देखिए 10th के लिए रिजल्ट बोला गया है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 जून, ठीक है 20 जून जिसको हम बोल रहे हैं, लेकिन जो बाकी स्टेट है वो डेफिनेटली इससे 10 से 15 दिन लेट लेंगे क्योंकि उनका एक हैबिट ऐसे एक ट्रेंड बन गया है कि वो सीबीएसई से बहुत ज़्यादा डिले करते जा रहे हैं। तो जो बाकी स्टेट में है वहाँ पे आपको करीबन जून एंड या जुलाई के फर्स्ट वीक में मिलेगा। अब 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हमारा क्या होगा। देखिए जब आपका पेपर कैंसिलेशन का बात आएगा उसके बाद फिर ये सारा प्रोसीजर चालू होगा। तो आप समझ सकते हो कि 10th को जब से बोला कैंसिल उससे तब से लेके अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। तो 12th स्टैंडर्ड का जब कैंसिल होगा तो उसके बाद उतना करीबन जब आपका डिक्लेरेशन होगा पेपर कैंसिल तो उसके बाद करीबन 1 महीना और जाएगा 12th स्टैंडर्ड के लिए। तो जिस दिन आपको डिक्लेयर होगा उसके 1 महीना बाद कहीं कहीं पे ऐसा बोला जा रहा है कि किसने आके बोल दिया है कि नहीं पेपर तो होने वाला है, हम कंडक्ट करवाएंगे स्टूडेंट्स को केयर करके उनको कोरोना से बचा के। देखिए इट इज़ नॉट पॉसिबल। भले कभी 1-2 दिन ट्रेंड्स कम हो रहे कोरोना के, लेकिन देखा जाए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जो थर्ड वेव आने को बोला जा रहा है उसमें स्टूडेंट्स है जो चिल्ड्रन है उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो डेफिनेटली वो चीज़ इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाएगी गवर्नमेंट। अगर मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम अगर पब्लिक के बारे में वो केयर कर रहे हैं तो इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाने वाले। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्राइवेट स्टूडेंट्स या रिपीटर का क्या होगा। कुछ बच्चे बोले कि सर हमने 10th प्राइवेट से भरा है और 10th हमने रिपीटर्स भी है, तो क्या हमारे लिए भी एलिजिबल है। ऑल स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th के फॉर्म भरे हैं उन सभी को पास डिक्लेयर किया जाएगा। सिर्फ उनका रिजल्ट जो है वो जो सीबीएसई ने मेथड बोला। अब कुछ लोग बोले सर हम प्राइवेट है हम रिपीटर है तो हमने तो कोई पेपर दिया नहीं है कभी भी स्कूल में, तो फिर हम किस तरीके से। तो आपका वो थर्ड सिनेरियो वाला बनेगा जहां पे एक भी पेपर कंडक्ट नहीं किया गया और आपको कुछ स्कूल जो होगा जिस स्कूल से आप फॉर्म भरते हो, जब कभी भी आप प्राइवेट या रिपीटर्स के लिए फॉर्म भरते हो आप किसी ना किसी स्कूल के रेफरेंस से भरते हो, तो वो स्कूल आपको बताएगा कि किस तरीके से आपके मार्क्स बनने चाहिए। तो असाइनमेंट प्रोजेक्ट उसके ऊपर तो आपका भी डेफिनेटली रिजल्ट बनने वाला है। अब यहाँ पे आएगा कि देखिए हमने बोला प्राइवेट स्टूडेंट्स एंड 5th एंड 6th क्वेश्चन को मैंने एक ही साथ सॉल्व कर लिया। अब हो रहा है लोग बोले कि सर इम्पैक्ट क्या होगा कि अगर बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो रहा है। खासकर मैं बात करूंगा 10th के भी जो उनका सिलेक्शन स्ट्रीम सिलेक्शन एंड 12th स्टैंडर्ड के लिए भी। तो एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर आपका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा कि अगर आप देखोगे कहीं पे भी आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए जाते हो जैसे JEE के लिए एडवांस के लिए, तो जो क्राइटेरिया था बोर्ड एग्जाम का वही निकाल दिया। बाकी कहीं पे भी आप आगे भी फ्यूचर में जाते हो कोई भी एंट्रेंस टेस्ट देते हो या किसी भी, वहां पे कंडीशंस क्या होती है कि आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 50% 60% के ऊपर होना चाहिए। एंड डेफिनेटली जब ये रिजल्ट बनेगा ना हर बच्चा 50 और 60 के ऊपर जाएगा। तो इसीलिए आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पेपर कैंसिल होगा तो कहीं मेरे एंट्रेंस पे अफेक्ट तो नहीं होगा। देखिए जो मार्क्स एंट्रेंस के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया होती है लेकिन उसके ऊपर डेफिनेटली आपको उसके ऊपर ही मार्क्स दिए जाएंगे, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब कई बच्चे पूछे कि सर हम क्या करें, हम बोर्ड की पढ़ाई करें कि एंट्रेंस की पढ़ाई करें। आई वुड से एंट्रेंस की पढ़ाई कीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर बोर्ड एग्जाम हो गया, तो अगर आपने एंट्रेंस की पढ़ाई की और बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो आप बोर्ड एग्जाम भी बहुत ईजिली क्रैक कर जाओगे। भले आप 90% नहीं ला पाओगे, 80% नहीं, लेकिन आप उतना क्राइटेरिया क्रैक कर लोगे जो आपको एंट्रेंस के लिए लगता है। लेकिन ये कंडीशन तभी आएगी अगर बोर्ड एग्जाम हुआ तो, जिसका सिर्फ 1% से भी कम चांसेस है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको सोचना है, इसलिए बोला आप एंट्रेंस की पढ़ाई कीजिए। 9वां क्वेश्चन हम देखेंगे कि एग्जाम कंडक्ट होगा कि नहीं होगा। स्टूडेंट्स एक क्लियर चीज बोल रहा हूं कि एग्जाम कंडक्ट होने के नहीं होने के चांसेस बहुत 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 हाई है। आई एम नॉट यूजिंग वर्ड वेरी, आई एम यूजिंग ट्रिपल टाइम वेरी, ठीक है, वेरी 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 हाई चांस। ओके, तो ये चीज को भी आपको समझना है। एंड इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एग्जाम्स कैंसिल जो होंगे उसमें चांसेस बहुत हाई है।
नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ लास्ट क्वेश्चन, जो लोग पूछ रहे हैं कि सर आगे क्या हो रहा है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, गुजरात में एक PIL फाइल किया गया। PIL का मीनिंग होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। इसका मीनिंग होता है कि यहाँ पे जो भी मतलब मान लीजिए मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ 10th और 12th का, लेकिन मुझे लग रहा है कि 10th एंड 12th के स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है ना, तो मैं कोर्ट में केस डाल सकता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि हाँ भाई एक पब्लिक का एक इंटरेस्ट है कि इस चीज़ के बारे में भी देखा जाए। लेकिन ये सिर्फ आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही डाल सकते हो, ठीक है। तो गुजरात के हाई कोर्ट में इस चीज़ के ऊपर डाला गया है। एक थर्ड एजेंसी जिसने मतलब एक एसोसिएशन है जिसने डाला है कि 10th स्टैंडर्ड के पेपर कैंसिल किया जाए, बट मैं सोचता था कि उसमें 12th का भी वर्ड डाल दिया जाता तो ज़्यादा बेटर होता। तो आई होप स्टूडेंट आपके सारे डाउट सॉल्व हुए, एंड प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अपडेट्स जो है जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताता रहूँगा। एंड आपके मैं सारे क्वेश्चंस देख रहा हूँ, ठीक है, एंड उस चीज़ पे हम पूरा बात करेंगे तो जैसे जैसे उसके ऊपर आएगा। और मैंने बहुत लोगों को शायद मैंने देखा कि मेरी टीम और हमने बहुत लोगों को रिप्लाई नहीं दिया है कमेंट पे। तो रिप्लाई जब हम नहीं देते तो इसका एक सिंपल मीनिंग होता है कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ऑलरेडी उस वीडियो में है, तो आपको उस वीडियो को कंप्लीटली देखना है। हाँ, कहीं पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है और जहाँ पे वो आंसर वीडियो में नहीं है तब हम उसको रिप्लाई देते हैं। तो यही एक चीज़ मैं आपको बताने वाला था। एंड प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो पसंद आया है आप डेफिनेटली लाइक तो करेंगे एंड शेयर कर दीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व हो जाएंगे। तो ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ना, आउटसाइड महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।